नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक डोजियर और मैं हूं परेश पुराणिक। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है और ये कहानी है ताकत की, धोखे की और एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के टूटने की जिस पर ये दुनिया सालों से अभी तक चलती आ रही है। दरअसल हम बात करने वाले हैं G7 की, एक ऐसा फोरम जिसमें दुनिया के 7 सबसे ताकतवर मुल्क जो है वो इकट्ठा होते हैं और बैठकर चर्चा करते हैं। दरअसल ये एक ऐसा फोरम है जिसमें शामिल होने के लिए न तो कोई एंट्री टेस्ट होता है, न कोई स्क्रीन टेस्ट होता है, ना ही कोई ऑडिशन होता है और ना ही इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बस ये चुनिंदा कुछ देश जो है ये आपस में मिलकर तय कर लेते हैं कि किस देश को इसके अंदर शामिल करना है और किसको इस ग्रुप के अंदर से बाहर निकालना है। दरअसल ये 1997 से लेकर 2014 तक G7 न होकर G8 हुआ करता था, जिसके अंदर रशिया भी शामिल था। लेकिन 2014 के बाद से रशिया को G8 से बाहर कर दिया गया और उसका एक ही कारण था कि जब से रशिया ने क्रीमिया के ऊपर जो है कब्जा कर लिया, तब से रशिया को इस G8 से बाहर कर दिया गया। और उसका जो कारण है वो ये है कि उस समय ऐसा माना जाता था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की धरती के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि जब इस बार G7 की मीटिंग हुई कनाडा के अंदर और वहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत सनसनीखेज बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि G7 की एक बहुत बड़ी गलती थी रशिया को G8 से बाहर करने की, तब उनके इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया सकपका गई, सन्न रह गई कि ट्रंप ने क्या कह दिया है। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते थे कि रशिया जो है वो G7 के ग्रुप से बाहर हो और फिर उसके ये स्टेटमेंट पास करने के कुछ घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो G7 की जो मीटिंग्स थी उसको बीच में ही छोड़ के US के लिए वापस रवाना हो गए। हालांकि ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो G7 को बीच में ही छोड़कर चले गए। वो भी एक ऐसा फोरम जहाँ पे दुनिया के न सिर्फ सबसे शक्तिशाली देश और डेमोक्रेटिक देश मिलकर बैठते हैं और चर्चा करते हैं, बल्कि ये उन चुनिंदा ग्रुपों का समूह होता है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे भरोसेमंद एलाय होते हैं और उनके सबसे ज़्यादा रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर्स हुआ करते हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो G7 को छोड़ना प्रेफर करते हैं। किस मुद्दे के ऊपर? जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि वो G7 को बीच में छोड़ के क्यों गए, तो ट्रंप ने एक बयान दिया कि मेरे छोड़ के जाने की एक ही वजह, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है मिडिल ईस्ट की टेंशन, यानी कि जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड उनको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस और मीटिंग्स लेना थी। इस वजह से उनको G7 को छोड़ के वापस वॉशिंगटन जाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस बात को आज कम से कम 3 से 4 दिन हो चुके हैं और अभी जो ताज़ा रिपोर्ट्स सामने आ रही है उसके मुताबिक जो ट्रंप है उन्होंने 15 दिन का समय और लिया है इजराइल और ईरान के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन लेने के लिए। अब बात करते हैं इससे आगे कि ट्रंप जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी अमेरिका फर्स्ट जो है ये उनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और उनकी नज़र में सिर्फ दुनिया में यदि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो है G1, यानी अमेरिका और सिर्फ अमेरिका। इससे अलावा बाकी दुनिया में जितने और मुल्क हैं वो उनको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्लाइंट लगते हैं या फिर पार्टनर लगते हैं, वो बाकी और किसी को भी अपने बराबर नहीं समझते हैं। दरअसल ट्रंप जो है उनकी एक पर्टिकुलर माइंडसेट कहा जाता है ट्रंप का, और अक्सर दुनिया में बहुत से लोग इस बात के ऊपर इत्तेफाक रखते हैं कि ट्रंप जो है वो डेमोक्रेटिक लीडर्स को उतना पसंद नहीं करते हैं। दरअसल वो डिक्टेटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे फिर वो नॉर्थ कोरिया के शी जिनपिंग हो जिनके लिए वो एक बार 2018 में भी G7 छोड़कर उनसे मिलने चले गए थे, चाहे फिर वो चाइना के शी जिनपिंग हो या फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर हो या फिर रशिया के पुतिन हो। दरअसल ट्रंप इनको पसंद तो नहीं करते हैं लेकिन वो इनसे जलते हैं, क्योंकि इन चारों व्यक्तियों का जिनका भी मैंने जिक्र किया है ये अपने अपने देश में जो है ऐसे तानाशाह हैं जो एब्सोल्यूट पावर और अनलिमिटेड पावर को एंजॉय करते हैं, और ट्रंप जो है वो यही चाहते हैं। ट्रंप भी ये चाहते हैं कि इन्हीं की तरह वो भी अपने देश में फुल कंट्रोल स्टेब्लिश करें, अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करें। लेकिन उनका ही जो सपना है वो कम से कम अमेरिका में तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मानी जाती है, और न सिर्फ मानी जाती है बल्कि है भी क्योंकि अमेरिका में कोर्ट का, कानून का और दूसरी एजेंसी उसका जो है वो एक सिस्टम है और वो उसी के हिसाब से चलते हैं। बाकी देशों की तरह वहाँ पे उनको मोल्ड नहीं किया जा सकता अप टू ग्रेट एक्सटेंट। और ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी और ये सब चीज़ें हैं और कानून वगैरह ये सब जो है कमज़ोरियों की निशानी है, और इसीलिए ट्रंप जो है वो इन सब को पसंद नहीं करते हैं और वो जो डिक्टेटर्स होते हैं उन्हीं से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनके स्टेटमेंट से ये बात जो है साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। दरअसल दुनिया के ज़्यादातर नेता जो हैं वो ट्रंप की इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनको पसंद भी नहीं करते। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई भी ट्रंप को उनके मुंह पे अपसेट करने का रिस्क नहीं उठा सकता।
दुनिया में कोई भी देश, चाहे वो G7 के जो बचे हुए 6 मुल्क हो जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड और पावरफुल माने जाते हैं, हालांकि अमेरिका से कम है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने का ही काम करते हैं। और किसी भी बात पे, चाहे वो अमेरिका से इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, किसी भी डिसएग्रीमेंट को खुल के बोलने की ताकत बचे हुए G7 के मेंबर्स में भी नहीं है। कोई भी अमेरिका को नाराज़ करने का रिस्क नहीं उठा सकता। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तानाशाही पूरी दुनिया में धीरे धीरे आ रही है, इसको रोका कैसे जाए? क्या हम सब चुप रहेंगे या फिर सच्चाई को आवाज़ देंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।